हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी दरगाह हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने से तमाम भारतवासियों को 79वें योम आज़ादी की मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस देश को आज़ाद हुए 79 साल हो गए। किसी ने कहा था कि न घबराओ ए दीवानो, वतन की आन बाकी है, अभी इंसाफ जिंदा है, अभी संविधान बाकी है। हमारा घर जलाया, मार डाला, आबरू लूटी, सितमगर होश में आ देख, अब भी जान बाकी है। ये धरती है शिवाजी की, फुले महाराज का गुलशन, अभी अम्बेडकर के कामों का सम्मान बाकी है। मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, निज़ामुद्दीन की दिल्ली, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, ये कुतुबुद्दीन की दिल्ली, इन्हीं बलियों की चौखट से वतन की शान बाकी है। आज हम 79वां योम आज़ादी इस मुल्क का सेलिब्रेट कर रहे हैं। हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी सबसे बड़ी दरगाह में मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जिन्होंने जामिया की बुनियाद रखी थी, उन्होंने इलाहाबाद में 1902 में कहा था कि अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं कौन हूँ तो मैं कहूँगा कि मैं मुसलमान हूँ और बस मुसलमान हूँ। लेकिन मेरे देश की आन बान शान पर अगर वक्त पड़ जाए तो मैं हिंदुस्तानी हूँ और बस हिंदुस्तानी हूँ। इस देश में आज़ादी का जब सिलसिला छिड़ा था तो इस देश में आज़ादी की जंग की इब्तिदा करने वाले मजनू शाह मलंग मदारी थे। सिलसिले मदारिया के एक सूफ़ी थे। 1763 का इतिहास ये बताता है कि उस दौर में जब अंग्रेज़ों ने भारत पर कब्ज़ा कर लिया था तो हिंदू और मुसलमान तमाम लोगों ने मिलकर, सूफ़ी संतों, ऋषि मुनियों और सन्यासियों ने मिलकर के इस देश की आज़ादी के लिए जंग की थी। और तकरीबन 50 साल तक सूफ़ी संत और ऋषि मुनि एक साथ कंधे से कंधा मिला करके इस देश के लिए आज़ादी की जंग करते रहे थे। फिर 1857 का इतिहास ये बताता है कि 1857 में इस देश में आज़ादी के लिए सबसे बड़ा ऐलान करने वाले और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा देने वाले अल्लामा फजल खैराबादी थे। और 1857 की उस पूरी जंग में उलमाए किराम का बहुत बड़ा किरदार दिखाई देता है। मौलाना किफ़ायत अली काफ़ी ने ये कह कर के अपनी क़ुरबानी को पसंद किया था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। नाम शाहाने जहाँ मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशान पंजतन रह जाएगा। उसी तरह से इस देश में जिस तरह मुसलमानों ने क़ुरबानियाँ पेश की हैं, उसी तरह से हिंदुओं ने भी क़ुरबानियाँ पेश की हैं। अशफाकुल्ला खां वारसी और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। अशफाकुल्ला खां ने अपने दोस्त राम प्रसाद बिस्मिल से कहा था कि दोस्त, मेरे यहाँ इस्लाम में पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मेरे मरने के बाद में अगर मेरे परवरदिगार ने मुझसे पूछा कि अशफाकुल्ला खां क्या चाहते हो, तो मैं अपने रब से कहूँगा कि परवरदिगार मुझे फिर से वापस भारत में पैदा कर दे ताकि मैं इस देश की आज़ादी के लिए फिर से कुर्बान हो जाऊँ। वहीं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि न चाहूँ मान दुनिया में, न चाहूँ स्वर्ग को जाना, मुझे वर्दे यही माता, रहूँ भारत पे दीवाना, करूँ मैं कौम की सेवा, पड़े चाहे करोड़ों दुख, अगर फिर जन्म नूर आकर तो भारत में ही हो आना। तो इस जज्बे के साथ में इस देश को आज़ाद कराया गया। अशफाकुल्ला खां वारसी से किसी ने पूछा था कि कोई आरजू है आपकी, तो अशफाकुल्ला खां वारसी ने कहा था कि कुछ आरजू नहीं है, बस आरजू है इतनी, रख दे ज़रा सी कोई खाके वतन कफन में। अगर हम 1947 के इतिहास की बात करें तो एक तरफ गांधी जहां हिंदू मुसलमान की एकता की बात कर रहे थे और इस देश के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो वहीं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जेल में डाला गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पत्नी बीमार थी। अंग्रेज़ों ने कहा था कि अगर तुम हमसे माफ़ी मांग लो तो तुम्हें तुम्हारी पत्नी से मिलने का मौका दे दिया जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि मैं अपनी पत्नी को इस देश के लिए कुर्बान कर सकता हूं, मगर तुमसे माफ़ी मांगना गवारा नहीं कर सकता। इस जज्बे के साथ में इस देश को आज़ाद कराया गया। 1947 का ये खूबसूरत इतिहास है कि हमने लाखों कुर्बानियों के बाद अंग्रेज़ों से इस मुल्क को आज़ाद करा लिया और 1947 से आज हम 2025 तक अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद हैं। ये हमारे बड़ों की कुर्बानियों का सदका है, ये भगत सिंह की कुर्बानी का सदका है, ये अशफाकुल्ला खां वारसी के संघर्ष का सदका है, ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की कोशिशों का नतीजा है कि आज हम एक आज़ाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं। हम हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह में हैं। दरगाहों से हमेशा मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है। हमारा भारत सारी दुनिया में परमाणु बम और एटम बम के नाम से नहीं जाना जाता। ये देश सारी दुनिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, अनेकता में एकता के नाम से जाना जाता है। दुनिया के किसी मुल्क में ज़िंदगी के नाम पर जीने वाले इतने लोग नहीं हैं जितने भारत में भारत के नाम पर मरने वाले लोग पाए जाते हैं। हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं। ये गरीब नवाज का हिंदुस्तान है, ये हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन हिंदुस्तान है, ये निज़ामुद्दीन की दिल्ली है। हमें अपने इंडियन होने पर गर्व है। जब हमारे पास ऑप्शन था यहाँ से जाने का
तो हमने जाने को नहीं चुना बल्कि यहाँ रहने को चुना। वी आर बाई चॉइस इंडियन, नॉट बाई चांस। हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने अपना खून देकर, अपनी कुर्बानियाँ दे करके इस देश की आज़ादी हासिल की है। इसलिए मैं तमाम देशवासियों से मोहब्बत इस आंगन से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि सदियों से जब साथ रहे हैं फिर अब क्यों तकरार करें। एक इतिहास है हमारा कि हम सदियों से साथ में, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बहुजन, दलित, पारसी, के सदियों से जब साथ रहे हैं फिर अब क्यों तकरार करें। साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, आओ ये इकरार करें। नफरत से नफरत बढ़ती है, प्यार से प्यार पनपता है, शम्मे मोहब्बत से आओ रोशन ये संसार करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।